नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो नमो लोये सवशाहुणम् एसो पंचणमुयारो सवपावपणाशिनो मंगलार्णं च सवेसिं पढ़ेमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हम लोग चलते हैं और जब कभी चलना शुरू करते हैं उससे पहले मंजिल तय करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं कि हमें अमुक स्थान तक जाना है और इतने समय में पहुंचना है। और पहुंचने के क्रम में रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का भी पूर्वानुमान लगाकर हम उसके निवारण का भी प्रयास करते हैं। जो भी व्यवस्थाएं हमें आवश्यक प्रतीत होती है उसे पहले से जुटाकर अपने साथ रखते हैं। ऐसा करने में हमारा मार्ग निर्बाध पूरा हो जाता है और हम अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत कोई व्यक्ति चले और उसे यही तय ना हो कि कहाँ जाना है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? हाँ, कदाचित तय भी कर ले पर पैरों को गति न दे तो उसे हम क्या कहेंगे? कदाचित तय भी हो जाए, गतिशील भी हो जाए, लेकिन रास्ते की कोई जानकारी ना हो और रास्ते की रुकावटों और बाधाओं के प्रति उसके अंदर कोई सावधानी और अपेक्षित
तैयारी न हो तो उसका क्या होगा? कठिनाई है ना, है ना? ऐसी गलती तो आप लोग नहीं करते। महाराज हम लोग पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ़ समझ रखा आपने। हम लोग ऐसी गलती कतई नहीं करते, न पसंद करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप अपने जीवन में कभी ऐसी गलती न करें और अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। सवाल है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? चल तो रहे हो, पर जाना कहाँ ये तो बता दो भाई। कहाँ जाना है? आचार्य कुंद ने इस विषय में हम सबको मार्गदर्शन देते हुए कहा, मग्गो मग्ग फलोत्ति द्विहम जिन शासने समखादम, मग्गो मुख हुआ वो तस् फलम होई निब्बानम। भगवान ने अपनी वाणी में दो ही बात कही, एक मार्ग की और दूसरे मार्ग के फल की। मार्ग क्या है? जो मोक्ष का उपाय है, और मार्ग का फल क्या है? मोक्ष है, निर्वाण। अब थोड़ा विचार करो, मार्ग तुम्हारे पास है तब मार्ग का फल होगा। तो मार्ग तो मंजिल से जुड़ता है, पहले मंजिल तय करो तब मार्ग हो। बातें हम लोग मोक्ष की करते हैं, तैयारी बिल्कुल नहीं दिखती। बोलो, है तैयारी? अभी अचानक ऐसा प्रस्ताव आ जाए कि इस समय एक स्पेशल वैकेंसी निकली है मोक्ष के लिए, एक सीट है और तुम्हारा नंबर है। बोलो जितेंद्र, क्या करोगे? घरवाली को फोन नहीं करोगे? कह रहे हो, लेकिन अंदर उतर कर देखो, जंजाल जो अपने चारों तरफ फैला रखा है वही रुकावटें खड़ा करती है। शब्दों में कहना अलग बात है, पर उसकी अनुभूति में जीना बहुत कठिन बात है। जब तक हमारे हृदय में प्रगाढ़ वेद भेद विज्ञान, पक्का वैराग्य न हो, तब तक कल्याण नहीं होता। जानते हम सब हैं, पर मानते नहीं। मार्ग की बातें करते हैं, लेकिन उन मार्ग से हटना नहीं चाहते। जब तक उन मार्ग में चलोगे तो मार्ग में कैसे आओगे? कई बार कहते हैं ना, कैसे भी हो इसको रास्ते पे लाओ। मुझे नहीं मालूम आपने अपनी जिंदगी में कितने को रास्ते पे लाया। सब लोग लोगों को रास्ते पे लाते हैं, पर खुद चौराहे पे खड़े हो। खुद को तो रास्ते पे लाओ। हमारे आचार्य हमें यही मार्गदर्शन देते हैं कि सब भटके हुए इनको रास्ते पे लाओ। भटके हुए, और एक दिन, 2 दिन, 4 दिन से नहीं। कब से भटके हो पता है? अनादि से। लेकिन जो भटकता प्राणी है ना, उसको भटकने में ही मजा आ रहा है। वो भटक रहा है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि उसे इस बात का किंचित आभास ही नहीं कि मैं भटक रहा हूं। बोलो, सही यात्री और भटकने वाले व्यक्ति में क्या अंतर है? यात्रा और भटकने में क्या अंतर है? एक यात्री है और एक भटकता प्राणी है, दोनों में क्या अंतर है? और भटकने वाले में? अच्छा, आपका कहना है यात्री को अपनी मंजिल का पता है, पर जो भटक रहा है उसे कुछ अता पता नहीं। मैं
इसे दूसरे शब्दों में कहूँगा, जो यात्री है वो हर पल यात्रा का आनंद लेता है क्योंकि वह अपने ठिकाने जा रहा है, और जो भटकता है उसको हर पल आतुरता रहती है क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हारा क्या ठिकाना? बोलो, भटक रहे हो या यात्री हो? हाँ, और कसम खाए बैठे हैं भटकते रहने का, ऐसा? अभी तो भटक ही रहे हैं, अंतिम समय तक भी यही कहोगे अभी तो भटक ही रहे हैं, तो भैया कब तक भटकोगे? राह तो पकड़ो। कोई राह बताने वाला ना हो और फिर भटके तो समझ में आता है। राह बताने वाला हो उसके बाद भी भटकते रहो तो ये कहाँ की समझदारी है? अभी तो भटक ही रहे। कितनी शान से बोल रहे हो। अरे भटक ही रहे, क्यों भटक रहे हो? ये तो सोचो किसने रोका, कहां बाधा है? सही राह पकड़ो, आगे बढ़ो, तभी तो ये भटकन मिट पाएगी, अन्यथा हासिल क्या होगा? तो अपनी भटकन को मिटाने के लिए हमें खुद को संकल्पित होना पड़ेगा। हमें कोई बाहरी कारण नहीं भटकाता, ये हमारे भीतर का जो मोह और ममत्व है वही हमें भटकाता है, वही हमें अटकाता है। इसलिए इस भटकन से मुक्त होना है तो अपने अंदर के मोह को खत्म करो, मोह पर विजय पाओ। मोह हमें हमारी सुध बुध नहीं होने देता, मोह हमें हमारी गलतियों का एहसास नहीं होने देता, मोह हमें सही रास्ते पर नहीं लगने देता, मोह हमें अपने स्वरूप को पहचानने नहीं देता। जब तक मोह हावी रहेगा भटकते रहोगे, मोह मिटेगा सही रास्ते पे लगोगे। तो क्या करना है? क्या करना है? मोह मिटाना है और सही रास्ते पर चलना है। कब से? एक बार हमने पूछा कब से, कहा मरने के बाद। मरने के बाद, अभी नहीं। कब तक ऐसा होगा? ये भटकाव कब मिटेगा? ये कोशिश हमारी अपनी होनी चाहिए, उसके लिए वैसा पुरुषार्थ और उद्यम होना चाहिए। बौद्धिक स्तर पर फिर भी लोग स्वीकार लेते हैं कि हम भटक रहे हैं, हार्दिक स्तर पर कहां समझ पाते हो? पढ़ लिया, सुन लिया, हम संसार में भटक रहे हैं, वो यहां का जवाब है, ये गूगल का जवाब है। समझ गए? गूगल का जवाब तो जो तुम बोलोगे उसका उत्तर मिलेगा। आजकल तो कुछ ऐसे चीजें तैयार हो गई कि जो चाह, हाँ बहुत सारे हैं, तो जो चाहो निकल जाएगा। उससे तुम सही बोलो तो सही, गलत बोल दो गलत, वो उसी को उलट पलट करता रहेगा क्योंकि ये काम मशीन का है। मशीन के स्तर पर यानी बुद्धि से जो होता है वो मशीनी जैसा होता है, पर हृदय से जो होता है वो चेतना से जुड़ा होता है, सचेतन होता है। अपनी चेतना को जगाओ, इसे अपने हृदय की पुकार बनाओ। इसके लिए दो चीजों की जरूरत है, ज्ञान और वैराग्य। क्या है? ज्ञान और वैराग्य। हमें भटकाने वाले दो कारक हैं। मोह सामान्य रूप से कहे, इसे और डिटेल करे तो विषय और कषाय। पांच इंद्रिय के विषय और कषाय हमें उलझाते हैं, उनसे बाहर नहीं आने देते। इनको खत्म करना है। कैसे करोगे?
कषायों के शमन के लिए ज्ञान है और विषयों से विरक्ति के लिए, मुक्ति के लिए वैराग्य है। ज्ञान समाधान देता है, कषाय से का शमन होता है। स्वरूप बोध कषायों के शमन का सबल आधार है। देखो, अभी आप बैठे हैं, आपसे कोई व्यक्ति उल्टा सीधा बोल दे, गुस्सा करोगे क्या इस समय? क्यों? अरे महाराज बैठे हैं, मैं महाराज के इतने निकट, मैं महाराज का इतना बड़ा भक्त, महाराज का मुझ पर इतना स्नेह और कृपा बरसती है, यहाँ गुस्सा करेंगे? ये ठीक नहीं है। यहाँ गुस्सा मेरे अनुकूल नहीं है। ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ स्वरूप का बोध है ना? दुकान में बैठे हो, ग्राहक है, उठपटांग बोल रहा है, गुस्सा करते हो? क्यों? ये ग्राहक है, इससे गुस्सा करेंगे तो धंधा चौपट हो जाएगा। वो ग्राहक है और मैं दुकानदार। दुकानदार का काम है अपने आचरण और व्यवहार से ग्राहक को पटा के रखे। क्या करे? ग्राहक को पटाते ही हो ना आप। तो गुस्से में पटाते हो या मुस्कुरा के पटाते हो? तो मैं एक दुकानदार हूं, मुझे अपने व्यवहार को संयत रखना मेरी जिम्मेदारी है। स्वरूप बोध है ना? तो मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूं। क्रोध आदि विकार है, वो मेरे स्वभाव नहीं है। ये मेरी चेतना को मलिन बनाने वाले हैं, ये मेरी छवि खराब करने वाले हैं। अपनी छवि का ख्याल रखते हो ना आप लोग? हमारी छवि खराब ना हो जाए, हमारी रेपुटेशन खराब ना हो जाए, तो ये क्रोधादि हमारी छवि को खराब करने वाले हैं। जिस दिन ये आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा, कषायों का अपने आप शमन होना शुरू हो जाएगा। अंतर ज्ञान से कषाय शांत होती है। बात समझ में आ रही? तो कषायों के शमन के लिए ज्ञान और विषयों से बचने के लिए वैराग्य। वैराग्य का मतलब चीजों को छोड़ना नहीं। वैराग्य का मतलब चीजों को छोड़ना नहीं। वैराग्य का मतलब है दृष्टि को बदल देना, उनसे दूर हट जाना। जो चीजें दिल में उतरी थी उन्हें दिल से उतार देना। क्या है वैराग्य? जो दिल में उतरी हुई है उसे दिल से उतार दो। एक बात बताओ, जो बातें दिल में उतरी है उसके विरुद्ध कोई कितना ही बोले कोई असर पड़ता है क्या? नहीं ना। और जो बातें दिल से उतर जाए या जो व्यक्ति दिल से उतर जाए उसकी तरफ कभी झांकने का भी मन होता है? हाँ? नहीं ना। तो अभी तुम लोगों के दिल में विषय कषाय उतरे हुए है, पाप उतरा हुआ है, दिल में उतरा हुआ है, इसलिए वही अच्छा लगता है। उसके विरुद्ध कुछ बात बोल दो तो बड़ा उठपटांग लगता है। कोई त्याग याग की बात कर दो, कोई नियम संयम की बात कर दो, अरे आज महाराज ने तो बड़ा कठिन प्रवचन दिया, आज कैसे होगा, महाराज जी ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, कैसे करेंगे? क्योंकि बातें दूसरी बिठाल रखे हो ना। जिस दिन ज्ञान के प्रताप से ये बातें तुम्हारे दिल से उतर जाएगी, चीजें सामने भी आएगी, तो उसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं होगी। इसी अनिच्छा का नाम वैराग्य है। उसे जगाओ। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि तुम साधु सन्यासी बनकर घर परिवार से बाहर निकल जाओ।
लोक में साधु सन्यासी को वैरागी के रूप में पूजा जाता है और साधु सन्यासी वैराग्य से प्रेरित होते हैं। पर मैं कह रहा हूं कोई जरूरी नहीं कि साधु सन्यासी में भी वैराग हो ही। वैराग अंदर की परिणति है। वो वैरागी बन तो गया, लेकिन अंदर वैराग जगे तब तो अंदर अटैचमेंट रह सकता है। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि गृहस्थ है वो मोही हो। साधु भी मोही हो सकता है और गृहस्थ भी वैरागी बन सकता है। मजे की बात तो ये आचार्य समंत भद्र महाराज ने इस पर प्रकाश डालते हुए लिखा, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नय मोहवान। अनगारी गही से अनगारी अनगारो गही से आन, सागारो मोहिने मुनि। तो वह गृहस्थ उस अनगार से, मोही मुनि से सागार गृहस्थ अच्छा है। समझ गए? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नय मोहवान। अनगारो गही सेयान सागारो मोहिने मुनि। निर्मोहो मोहिने मुनि कि एक गृहस्थ अच्छा है मोही मुनि से, और मोही मुनि एक बैरागी गृहस्थ से नीचा है। बहुत गहरी बात है। तो वैराग अंदर की चीज है, इसे जगाइए और अपने मार्ग को पकड़ने का भाव प्रकट कीजिए। नहीं, अब मुझे दिशा बदलनी है। अभी तक दृष्टि नहीं मिली थी, मैं भटक रहा था, चलेगा। दृष्टि पा जाने के बाद भी दिशा ना बदलो तो क्या होगा? बोलो। तुम लोगों को दृष्टि मिली कि नहीं मिली ये बताओ। पूरी दृष्टि मिल गई, दिशा कब बदलोगे? सोचो। अजर अमर बनकर आए हो क्या? महाराज हमने तो आप लोगों की मुख से सुना है कि हम अजर अमर हैं, बनने की क्या जरूरत है? सच में जो अजर अमर है उसके लिए कोई जरूरत नहीं, लेकिन अजर अमर होने के बाद भी हमने अपने आप को जो बना रखा है वही हमारे भटकन की मूल है। उसे बदलना है। ये मौका है, ये मनुष्य जीवन है, थोड़ा सा जीवन है, छोटा सा जीवन है। जो कुछ भी करने योग्य है अभी कर सकते हो, बाद में नहीं। तो भाई राह पकड़ो, आगे बढ़ो। कुछ ही सही, थोड़ा ही सही, पर आगे बढ़ो। ये ललक अंदर में होनी चाहिए। आचार्य कुंद कहते हैं इस अनंत संसार में तो इतनी बार जन्म लिया और इतनी बार मरा कि जन्म लेने के बाद तूने अब तक जितनी माताओं का दूध पिया ना, उनको इकट्ठे करे तो क्षीर सागर का जल कम पड़ जाए। और तेरे मरने से अतीत की इतनी माताएं रोई है कि उनके आंसुओं के कण को इकट्ठा किया जाए तो समुद्र का जल कण भी कम पड़ जाएगा। सोचो, कल्पना करो, अनंत जन्म और अनंत मरण हमारा हो चुका है। अनंत जन्म, अनंत मरण, अनंतों बार ऐसा हो चुका। कब तक करोगे?
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के कोख में जाना, आखिर ये सब कब तक चलेगा? ये जीवन भी देखो, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम, शरीर छीन हो गया। पलितम मुंडम, सिर सफाचट हो गए या सफेद हो गए। दसन विहीनम जातम टुंडम, मुंह से बत्ती सी बाहर आ गए। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, अब शरीर इतना कमजोर हो गया कि बिना लाठी लिए चल नहीं पा रहे। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, शरीर के छीन होने पर भी आसक्ति घटती नहीं बल्कि और बढ़ती जाती है। यही तो संसार है। और जब तक ऐसा चक्र चलता रहेगा, ये संसार बढ़ता रहेगा। तो अब एक लक्ष्य बनाओ सही राह पकड़ने की। मार्ग होगा तभी मार्ग का फल होगा। मोक्ष चाहिए। एक बार एक ने कहा, महाराज जी आप मुनि क्यों बने? मैंने कहा क्यों पूछ रहा है? बोले मोक्ष के लिए मुनि बनते, आज तो मोक्ष है ही नहीं, आप मुनि क्यों बने? मैंने कहा किसने कहा मोक्ष के लिए मुनि बनते? मुझे तो मोक्ष चाहिए ही नहीं। मोक्ष नहीं चाहिए तो मुनि क्यों बने? मैंने कहा मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष मार्ग चाहिए। आज मोक्ष मार्ग है इसलिए मैं मुनि बना। और जो मोक्ष मार्ग को पकड़ लेगा वो मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। क्यों? मोक्ष मार्ग की ये विशेषता है। एक है हाईवे जिसमें बहुत घुमाव है, मोड़ है, उसमें आदमी भटक सकता है। लेकिन एक रेलवे के ट्रैक है जो सीधी चलती, वहाँ कहीं भटकाव नहीं, वहाँ कोई टर्निंग नहीं, सीधे जाना है ना। बस उसमें गाड़ी ट्रेन लेट हो सकती है, भटकती नहीं। मोक्ष मार्ग तुम्हारे हाईवे जैसा नहीं, मोक्ष मार्ग रेलवे का ट्रैक है। इसमें गाड़ी कदाचित लेट हो जाए चलेगी, लेकिन जब तक गाड़ी पटरी पर है भटक नहीं सकती, अटक नहीं सकती। ये इसकी विशेषता है। तो मार्ग तो पकड़ लो, चलो। चाहे दुरंतो राजधानी की स्पीड में हो या शटल की स्पीड में, है ना। शटल पैसेंजर चलती है, आजकल नहीं चलती, चलती नहीं, वो तो चलेगी, सब जगह चलेगी। कोई भी हो बैठो तो। लेकिन उसमें भी आप लोग कभी कभी गड़बड़ी कर बैठते हैं। जाना दिल्ली हो और बैठ जाए मुंबई की ट्रेन में, अब क्या होगा? हाँ? एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था और घुटने पर सर रखकर रोए जा रहा था। बहुत देर से रो रहा था। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, कंपार्टमेंट खाली था। सामने की सीट में एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उससे इसका रोना नहीं देखा गया। उसने प्यार से पुचकार करके पूछा कि बेटा क्या बात है, तू रो क्यों रहा? उधर से कोई जवाब नहीं। वो और विवल हो गई, उठी, प्यार से उसके बाल और गाल को सहलाते हुए पूछी, बेटा तू मुझे अपनी माँ मान, तू रो क्यों रहा है?
धीरे से गर्दन से सिर उठाया, उसे देखा और फपक फपक के रोने लगा। जो अक्सर होता है, रोने वाले आदमी के पास कोई सहानुभूति प्रकट करने जाए तो और रोना। अब क्या हुआ, उसके रोने से उस बुढ़िया भी रोना शुरू कर दी, दोनों रोने लगे। और बुढ़िया ने उसे झकझोर करके कहा, बेटा तू मुझे अपनी माँ मान, तेरा दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा है, आखिर बता तो सही तुझे क्या तकलीफ आ पड़ी है, तू क्यों रो रहा है, मैं तेरी हर संभव मदद करूंगी। बता तो सही तुझे क्या तकलीफ आ पड़ी है, तू क्यों रो रहा है, मैं तेरी हर संभव मदद करूंगी। तो उसने कहा, क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूं। क्या है? गलत गाड़ी में बैठ गया हूं। बुढ़िया ने कहा, अरे पगले, गलत गाड़ी में बैठ गया है तो रोने का क्या काम, अगले स्टेशन में उतरना और ट्रेन बदल लेना। गलत गाड़ी में बैठ गए हो तो रोने का क्या काम, अगले स्टेशन में उतरना और ट्रेन बदल लेना। अरे अम्मा, ये तो मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, पर सोचता हूँ यहाँ पूरा कंपार्टमेंट खाली है, आराम है, अगली ट्रेन में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना? बोलो, ये कौन है कौन? हाँ, सब पता है। मुश्किल तो यही है, तुम लोगों को पता नहीं होता तो बात अलग थी। सब पता है इसलिए कुछ असर नहीं पड़ता। तुम लोग तो इतने होशियार हो कि अगला वाक्य महाराज क्या बोलेंगे इसका भी अनुमान लगा लेते हो। तय महाराज का काम बोलना, हमारा काम सुनना, हो गया काम। हमारा धर्म सुनना है, महाराज का धर्म सुनाना है। ध्यान रखना, सुनना सुनाना धर्म है, पर सुनना और सुनाना ही धर्म नहीं है, सुन करके उसे करना ही असली धर्म है। जो सुनने को ही धर्म मानते वो अटक जाते हैं, और जो सुन करके धर्म करते हैं वो पार लग जाते हैं। हमने जो सुना है उसे गुने और जीवन को आगे बढ़ाने का उद्यम करें तो मार्ग होगा, तो मार्ग का फल। मार्ग है ना, चलो। भगवान ने कौन सा मार्ग दिया? रत्नत्रय का मार्ग दिया। दर्शन ज्ञान चरित्र को अपनाओ, ये मार्ग है। अब इस मार्ग में चल पाओ तो कोई बात नहीं, साधु धर्म को अंगीकार करने का पहला उपदेश। पर इसमें तुम अपने आप को असमर्थ पाते हो तो चलो श्रावक धर्म का पालन कर लो। राजमार्ग से चल सको अच्छी बात नहीं है, पगडंडी पर तो चलोगे तभी तो पहुंचोगे। चले नहीं तो पहुंचोगे कैसे? रुको मत, तुम जहां हो सुरक्षित नहीं है। आगे बढ़ो, चलो, पार लगाओ, यहां से हटो। बोलो, कहीं कोई भटक जाए और खतरनाक एरिया में पहुंचे और उसे मालूम पड़ जाए ये एरिया बहुत खतरनाक है, तो क्या करेगा? इंतजार करेगा कोई गाड़ी आए, कोई सुविधा आए तब मैं जाऊं। क्या करेगा? जो रास्ता मिल जाए पकड़कर पहले तो यहां से हटो। यही प्रायोरिटी है ना। क्यों? उसे वहां का खतरा दिख रहा है। तुम लोग आज भी वहीं डटे हो, हट नहीं रहे, क्योंकि तुम्हें खतरा नहीं दिख रहा है। और यही मोह है जो जीवन की वास्तविकताओं से दूर रखे, जो हकीकत को समझने न दे, जो सत्य को स्वीकारने न दे, जो बाहर के जंजाल में ही उलझाए रखे, उसका नाम है मोह। डटे रहो। अटैक तो चौतरफा हो रहा है ना, दुख को कौन भोग रहा है? पर जान बूझ कर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी, जिया जग धोखे की
टाटी, जानबूझकर अंग बन गए, आंख में पट्टी बांधे, ठीक है, क्या हो, बांधे रहो पट्टी, कब तक चलेगा। एक जगह एक कोल्हू चल रहा था, कोल्हू में बैल बंधे थे, बैल बार बार चक्कर काट रहा था, और जो तेली था वो खाट पे आराम से सो रहा था। वहीं से एक वकील गुजरा, देखा ये बैल तो घूम रहा, मालिक सो रहा है, उसका दिमाग थोड़ा चला, उसने उसको तेली को बोला, भाई तुम सो रहे हो और बैल घूम रहे हैं, अगर बैल चलना बंद कर दे तुम्हारा काम अधूरा रहेगा। बोले नहीं, बैल चलते रहेंगे। ले मान लो रुक गए तो, बोले नहीं रुकेंगे तो हमने इसके गले में घंटी बांध रखी है, ये घंटी बजती रहेगी, हम समझते रहेंगे बैल चल रहे हैं। बोले अच्छा, बोले हाँ, इनको जब उनका इनको ये लगे कि चक्कर काट रहे यहीं तो बोले नहीं, मैंने आंखों में पट्टी लगा रखी है, उनको पता ही नहीं है कि ये चक्कर काट रहे, इन्हें लग रहा आगे बढ़ रहे। ठीक है, घंटी बजने से आपको पता लगेगा, लेकिन ये तो ऐसा भी हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़े हो जाए और अपनी गर्दन हिलाते रहे तो घंटी बजते रहेगी। उसने कहा बाबूजी हमारा बैल है, वकील नहीं जो इतना दिमाग चलाया है। इतना दिमाग नहीं चलाएगा, वो बैल है, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है ना। तुम लोग भी, मैं बैल बोलूंगा तो बुरा लगेगा, वकील ही हो जो अपनी बात को किसी न किसी तरीके से जस्टिफाई करने में लगे हो और अपना ही अहित कर रहे हो। अपने इस बाहरी पक्ष को संवार रहे हो और जो भीतरी तत्व है, जो असल मालिक है, उसकी उपेक्षा हो रही, उसे पहचानो। तो मग्गो मोक्ष उवाओ, मोक्ष का उपाय है मार्ग, इसे अंगीकार करे, भूमिका अनुसार कुछ भी हो, थोड़ा भी हो चले, आखिर थोड़ा भी हो चले, पर चले, रुके नहीं, ठहरे नहीं, आगे बढ़े। गृहस्थ मार्ग भी छोटा नहीं है, बहुत है ना। 12 व्रतों को अंगीकार करो, हीनादिक रूप में ही सही करो तो आत्मज्ञान के साथ आत्मा की श्रद्धा पूर्वक सम्यक चरित्र के क्षेत्र में रखा गया हर एक कदम हमारे मोक्ष मार्ग को पुष्ट करता है। भगवान ने जो तुम्हें गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया उसका अनुपालन करो। 3 प्रकार के श्रावक बताए, दास, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। पाक्षिक वो है जो जिनेंद्र भगवान के पक्ष को ग्रहण कर जैन कुलाचार का दृढ़ता से पालन करता है और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहता है। बोलो, अपने अंदर को टटोलो, जैन कुलाचार का अक्षर से पालन हो रहा है या नहीं? अधिकतर गोल होंगे, गए पहली क्लास से ही बाहर हो गए। कम से कम मध्य मांस मधु का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग, रात्रि भोजन का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग, देव पूजा या देव दर्शन इन्हें जरूर करे, अपने जीवन का नियमित अंश बनाए। अभक्ष और अमर्यादित कार्यों से बचे, अनैतिक कृत्यों से बचे। ये कुलाचार का बड़ा स्थूल रूप है। इतना पालन तो करो, पर अब तो दिन में खाने वाले ही नहीं मिलते, है ना। रात्रि भोजन के त्यागी भी कहते हैं हमारी बाहर की छूट है,
तो घर में तो जो है सो है, बाहर वो रात में ही खाएंगे। अभी एक भाई ने बोला वो एक शादी में गया, जैन की शादी में, और दिन में गया तो वहाँ थाली नहीं लगी थी। बोले क्यों? बोले खाने ही वाले नहीं। 2 4 10 बोले हमारे जैसे बेवकूफ़ बन के आ गए। हाँ हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम? सब शांत से कुलाचारों के प्रति प्रतिबद्धता रखो। हिंसा अहिंसा का विवेक, भक्षा भक्ष का विवेक जगाइए। राग रंग में उलझ करके उलझे ही रहोगे, सुलझ नहीं पाओगे। पाक्षिक श्रावक हो तब तो नैष्ठिक होगा। फिर 1 से 11 प्रतिमा है। आने वाले दिनों में अगर सुविधा रही तो आगे बात करूंगा। फिर है साधक जो संलेखना पूर्वक अपने शरीर का अंत करता है। तो अपने जीवन को मोक्ष मार्ग के अनुकूल बनाने की कोशिश करना है। वो हमारे ध्यान में आ जाए, काया पलट है। और यदि ऐसा नहीं है तो केवल और केवल भटकाव है। इस भटकाव से अपने आप को मुक्त कीजिए। जब मोक्ष की बात होगी होगी, अभी तो मोक्ष मार्ग पर मुझे स्थिर रहना है। और थोड़ा नीचे आ जाऊं, मैं मोक्ष मार्ग पर चलूं तो चलूं, ठीक है। जब तक नहीं चल पा रहा, कम से कम मोक्ष मार्ग को अपना आदर्श मानकर मोक्ष मार्गियों के पीछे चलूं। पर वो वही हाल होगा कि हंस के चोंच में लकड़ी और उसको कछुआ पकड़ करके उड़ेगा। जैन धर्म में गाय की पूंछ पकड़कर स्वर्ग जाने की कोई व्यवस्था नहीं। समझिए, गाय की पूंछ पकड़ करके स्वर्ग जाने की कहानी, ये कहानी है ना। लड्डू खाने के लिए गया, उसने पूंछ पकड़ी, उसके बाद उसके मालिक ने, फिर मालिक की पत्नी ने, फिर मालिक के बच्चों ने, और बच्चों के बच्चों ने, सब पूंछ पकड़ करके जा रहे हैं। और कामधेनु गाय आकाश में जा रही है। नीचे वाला पूछ रहा है, भाई स्वर्ग जाएंगे, वहाँ बड़े बड़े लड्डू मिलेंगे। कितना बड़ा लड्डू मिलेगा? दिमाग में कीड़ा काटने लगा। आखिर मालिक ने पूछ ही लिया कि ये बताओ स्वर्ग जाएंगे, वहाँ कितना बड़ा लड्डू मिलेगा? वो किसान का जो हरवाह था वो भूल गया, गाय की पूंछ छोड़ी और कह दिया इतना बड़ा लड्डू। धड़ाम से नीचे गिर गए ना। तो यही कहानी है। लक्ष्य अपना बनना चाहिए। मोक्ष और मोक्ष मार्ग को अपना लक्ष्य बनाओ, मोक्ष मार्ग को अपने जीवन का आदर्श बनाओ और मोक्ष मार्गी की सेवा में लगे रहो। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। त्यागियों के संपर्क में रहने से बैराग का भाव जगता है और रागियों के बीच में रहने से मन रागी बन जाता है, भोगी बन जाता है। इसलिए भोगी से बैरागी बनना है तो त्यागियों के संसर्ग में रहने की कोशिश करें। समय आप सबका हो गया है। आज शाम का संघ का समाधान यहीं पर 4 बजे से होगा और कल संस्कृति गार्डन में 2 उत्तुंग प्रतिमा जो मूल आसन पर विराजमान होनी है, अभय जी गोहिल, जस्टिस अभय जी गोहिल अपने द्रव्य से एक बहुत बड़े तीर्थ के रूप में उसे विकसित कर रहे हैं। और ये वो प्रतिमा जो लंदन में भगवान ऋषभदेव और महावीर की जो छोटी प्रतिमा है ब्रिटिश म्यूजियम में रखी, उसकी एक अनुकृति है, बड़े रूप में बनाई जा रही है। हम लोग उसमें पहुंचेंगे। इसलिए कल प्रातःकाल का प्रवचन वहीं होगा और आगे के कार्यक्रम की सूचना शाम को दे दी जाएगी। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। जावानी के ज्ञान ते सूचे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवानी भारती कोहे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख। जय बोलो देवादिदेव खजरार श्री भगवान महावीर स्वामी की।
अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम समझते हैं ना, जिसका काम है खुद जलना और सामने वाले को जलाना, है ना। मिट्टी से चिलम बना रहा था। अचानक उसका मूड बदला और उसने माटी को घड़े का आकार देना शुरू कर दिया। पास बैठी कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? पास बैठी कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। तभी माटी ने तपाक से कहा, तुम्हारा विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल गया। विचार से संसार है। विचार ही हमें ऊंचा उठाता है और विचार ही हमें नीचे गिराता है। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे भावों और विचारों से नियंत्रित और संचालित होता है। हम कैसा सोचते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। यदि हमारी सोच की दिशा सही है तो हम शिखर पर पहुंचेंगे, और सोच की दिशा गलत है तो रसातल में जाएंगे। हमने सुना है नर से नारायण बना जाता है, तो एक सोच है जो हमें नर से नारायण बनाती है, तो एक सोच ऐसी है जो हमें नर से नारकी बना देती है। नारायण बनना हो या नारकी, ये सब हमारे सोच पर निर्भर करता है। अब हमें ये देखना है कि हम कैसा सोचते हैं। सोचते तो सब है, हमारे जीवन में बहुत कुछ घटित होता है। उन सब प्रसंगों में हमारी सोच की दिशा क्या है, हम कैसा सोचते हैं, हमें ये विचार करना है। 4 प्रकार की सोच है। भौतिक सोच, व्यावसायिक सोच, व्यवहारिक सोच और आध्यात्मिक सोच। चारों प्रकार की सोच में हम थोड़ा देखें कि मेरी सोच का लेवल क्या है। हर तरह की सोच जीवन में अपना अपना स्थान रखती है, लेकिन किस सोच की बहुलता है। भौतिक सोच एक ही है, खाओ पियो मौज करो। केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति की चाह भौतिक सोच की परिणति है। दुनिया में ऐसे लोगों का बाहुल्य है जिनका जीवन का एक ही साध्य है, पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग। वो यही सोचते हैं, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो, है ना। उनका एक ही लक्ष्य है, मस्ती ही मस्ती, मौज ही मौज, दिन रात, सुबह शाम, रोज ही रोज, बस एक ही चीज। ऐसे लोगों को क्या कहे। पुरातन काल से ऐसे लोगों की भरमार रही और उनका ये सिद्धांत रहा, यावत् जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो और घी पियो, मरने के बाद किसको चुकाना है। ऐसे लोगों के लिए किसी उपदेश की जरूरत नहीं। इन्हें ऐसे लोगों को आत्मा अनात्मा, कर्म पुण्य पाप, पुनर्जन्म, इनसे कोई मतलब नहीं।
वो जो सामने है वो केवल उसको देखते हैं, वो दृश्य जीवन और भौतिक जगत, इससे बाहर कुछ सोचते ही नहीं और अपने आप को भौतिक रूप से समृद्ध करने की कोशिश करते हैं। पर ये सच है, भौतिक सुख सुख नहीं, केवल सुखाभास है। सुख के नाम पर एक प्रकार का छलावा मात्र है जो व्यक्ति को मृग मरीचिका में भटकाती है। लगता है कि सुख जैसा है पर सुख होता नहीं। उसकी प्यास में व्यक्ति जिंदगी भर भागता है पर सुख को हासिल नहीं कर पाता। मृग तृष्णा है क्या? रेगिस्तान में जब तेज गर्मी पड़ती है, मृग को प्यास लगती है और उसे लगता है कि दूर सरोवर लहरा रहा है, पर वहाँ सरोवर नहीं होता, रेत के कणों में पड़े हुए सूर्य के किरणों का रिफ्लेक्शन मात्र होता है, जो दूर से ऐसा लगता है कि वहाँ सरोवर है, शीतल सरोवर है। और मृग इसी आस में उस ओर जाता है कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूं और अपनी प्यास बुझाऊं। पर वो जितना आगे बढ़ता है सरोवर उतना ही बढ़ता जाता है, सरोवर मिलता नहीं और वो अपना इसी तरह प्राण गंवा देता है। भौतिक सुख से ग्रसित लोगों की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है कि मैं ये अर्जित कर लूँगा तो मुझे सुख मिलेगा, मैं ये पा लूँगा तो मुझे सुख मिलेगा, मुझे धन मिलेगा तो मैं सुख मिल पाऊँगा, मुझे यश मिलेगा तो सुख पाऊंगा, मेरी प्रतिष्ठा होगी तो मुझे सुख मिलेगी, मेरी संपत्ति है तो सुख है। ये शरीर का, संपत्ति का, संबंधियों का, ये जो सुख पाने की चाह मन में जगी रहती है, इनसे सुख मिलता नहीं है, पर मन की तृष्णा उन्हें दौड़ाते रहती है। संत कहते हैं कदाचित रेत से तेल निकालना फिर भी संभव है, पर भौतिक पदार्थों से सुख प्राप्त करना असंभव है। पर ऐसे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, वो उसी में लगे रहते हैं, पूरी जिंदगी उसमें ही लगते हैं और एक दिन हार करके जीवन समाप्त हो जाता है। जो उन्हें हासिल करना है वो नहीं कर पाते। संतों ने इस विषय में बहुत गंभीरता से चिंतन किया और हम सबके लिए एक मार्ग बताया कि ये अंतहीन दौड़ है, इसमें केवल भागम भाग है, आपाधापी है, सार कुछ नहीं, भटकाव है ठहराव नहीं, इसलिए इस पर विराम लगाओ, भौतिक सुख से मुख मोड़ो। बोले बाप बेटा मिलकर के शराब पीते और अंडे से भी उनको कोई परहेज नहीं और इतना करते हैं। मैं गई, मैंने कहा ये सब क्या है आपके यहाँ? बोले हम मॉडर्न जैन हैं, तुमको ये सब चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ेगा, हम तुम्हारे साथ इतना ही एडजस्ट कर सकते हैं कि तुमको फोर्स नहीं करेंगे। हम मॉडर्न जैन हैं, तुम्हें इस घर में रहना है तो इतना एडजस्ट करना पड़ेगा और हम तुम्हारे साथ इतना एडजस्ट कर सकते हैं कि तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। लड़की तो एकदम सकपका गई। उसने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा आप तो इसी दिन आप मेरे पास आइए, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं एक धर्मात्मा परिवार में पली बड़ी हूँ, मेरे अलग संस्कार हैं, मैं यहाँ कैसे रहूँगी। महाराज ये आई, मैंने जब उनके परिवार के लोगों से बात किया, बोले ठीक है हमारी पर्सनल लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको नहीं खाना ठीक है, लेकिन हमारे मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। महाराज आप बताइए ऐसे घर में बेटी को कैसे रखें? बड़ी दुविधा। मैंने पूछा तुम लोग क्या देख करके विवाह कर दिए? बोले महाराज जी समाज के मुखिया हैं, आप सब साधु संतों के आगे पीछे रहते, बड़े बड़े कार्यक्रमों का संचालन करते, हमने समझ लिया इतना सब कुछ करने वाला व्यक्ति, दान करने वाला व्यक्ति, गुरुओं के साथ जुड़े रहने वाला व्यक्ति, समाज का मुखिया कहलाने वाला व्यक्ति अच्छा ही होगा। सो हमने कर दिया, पर हमें क्या पता था कि ऊपर कुछ है, भीतर कुछ है। इसलिए जो व्यक्ति अच्छा दिख रहा है वो अच्छा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं होगा,
जीवन अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए हम अच्छा बने ये मनोभाव जगाइए। अपने अंतरंग में वो प्रयास और पुरुषार्थ सतत चलते रहना चाहिए जिससे हम अपने आप को बेहतर बना सके, अपने जीवन को सुंदर बना सके और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए अच्छा बनूं ये पुरुषार्थ कीजिए। आज मैं अच्छा पाया हूं, आज मैं अच्छा कहला रहा हूं, अच्छा यत्किंचित कर भी रहा हूं, इनमें कोई कटौती नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छा करने के साथ साथ अच्छा बनने का भाव होना चाहिए। मुझे अपने जीवन को भीतर से बदलना है। बाहर से बदलना बहुत सरल है, अपने आप को भीतर से बदलना है। वो तभी संभव होगा जब तुम्हारे अंदर अध्यात्म प्रतिष्ठित होगा, तुम्हारी सोच आध्यात्मिक होगी। आध्यात्मिक सोच से भर जाओ, जीवन संवर जाएगा। अपने आप को बदलो, अपने काम क्रोध लोभ मोह की वृत्तियों से अपने आप को बचाओ, वासना के विकार से अपने आप को बचाओ, व्यसन बुराई और व्यभिचार से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करें, अपने भाव और बर्ताव को सुधारने का सत्प्रयास करें, तब जीवन अच्छा बनेगा। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने भीतर झांके, अपने एक एक दोष और दुर्बलताओं को चिन्हित करें और उन्हें दूर करने के लिए संकल्पित हो जाएं। उन दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए संकल्पित हो जाए, समर्पित हो जाए, उसके लिए वैसे स्तर का पुरुषार्थ कर दें, जीवन का काया पलट हो जाएगा। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे ही संसार में झूलते रह जाएंगे। जिनकी सोच आध्यात्मिक होती है वो अंदर से रूपांतरित होते हैं, और जिनकी सोच ऊपर की होती है वो ऊपर ही रह जाते हैं। अपने अंदर उतर करके देखिए, जिंदगी बीत गई धर्म करते करते। पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं तो आप खुद करते हैं, खूब अच्छा करते हैं, और आपको देखकर लोग आपको बहुत अच्छा कहते भी हैं, बड़े धार्मिक आदमी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। और जब आपको कोई धार्मिक और धर्मात्मा कहता है तो खुशी भी होती कि नहीं होती है। पर आप जब कोई तुम्हें कहे कि तुम बड़े धार्मिक बड़े धर्मात्मा हो, तो अपने अंतरंग में उतर करके थोड़ा ये देखने की तो कोशिश कर लेना कि जैसा लोग मेरे लिए कह रहे हैं वैसा मैं हूं भी कि नहीं। यदि नहीं हो तो मुझे वैसा होना चाहिए, और ये ध्यान रखना ऐसा होने के लिए मुझे खुद के स्तर पर प्रयास करना होगा। कोई दूसरा मुझे वैसा नहीं बना सकता। ये बात अपने मनोमस्तिष्क में अंकित कर लीजिए। तो लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, मुझे अच्छा बनना है। अच्छा बनना है यानी अपने आप को भीतर से बदलना है, अपने अंदर की बुराइयों को हटाना है, अपने दोषों और दुर्बलताओं को मिटाना है। यदि मैं अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करूंगा, मेरा जीवन सुनिश्चित रूप से अच्छा बनेगा। और एक बार जीवन अच्छा बन गया तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम जिस परमात्मा की आराधना करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि वे अच्छा बने, और उनने हम सबको अच्छा बनने का मार्ग बताया। तो हम अपने जीवन को ऐसे ही अच्छा बनाने का सुपुरुषार्थ करते रहें, उस दिशा में आगे चलते रहें, जिससे हम अपने जीवन को खूबसूरत बना सकें। तो अपने सोच में ऐसी आध्यात्मिकता की प्रतिष्ठा करें, भेद विज्ञान को आत्मसात करें। मैं कौन हूँ इसे जाने, मैं एक आत्मा हूँ इसे हर पल ध्यान में रखे, और उस आत्म तत्व की तरफ दृष्टि जगती है तो सोचने का स्तर बदल जाता है। और जैसे जैसे व्यक्ति को अपने स्वभाव के साथ लगाव जुड़ता है तो उसकी प्रवृत्ति में भी सहजता और सरलता आने लगती है, और जीवन आनंद के रस से भर उठता है। हम अपने जीवन में ऐसा ही आनंद का भाव जगाएं, और आज एक ही संकल्प अपने मन में जगाएं कि हमें अब अच्छा बनना है। अच्छा बनने के लिए अच्छा करना है, बस करने तक नहीं अटकना, और बनने के पहले चैन नहीं लेना। ये सुधार की प्रक्रिया सतत जारी रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। यदि ऐसा हम करेंगे, सुनिश्चित ये हम सबके जीवन के लिए विशेष फलदायी होगा। आज इतना ही कहकर सार संक्षेप में मैं विराम लूँगा।
ज्यावानी के ज्ञान ते सूझे सूझे लोटा। लोटा। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज सदा की